तो भाई बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर अपनी बात रख चुके हैं। बहुत सारे पॉडकास्टर्स आए दिन बनाते रहते हैं पॉडकास्ट, बात करते रहते हैं मिस कक्कड़ के बारे में। लेकिन मेरी तो ये फर्स्ट वीडियो है उनके ऊपर, और इसके अंदर पूरे के अंदर हम टोटल बात करेंगे जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो भाई ये सबको पता है कि मिस कक्कड़ किस बीमारी से, उनका किस बीमारी का इलाज चल रहा है, क्या हुआ उनको, क्या नहीं हुआ। ठीक है, सी वर्ड जो कि यहाँ बोल नहीं सकते लेकिन सबको पता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस बीमारी को बहुत करीब से मैंने झेला है, देखा है। तो मैं उस अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि जब ये चीज होती है आपके साथ, तब पहली बात तो आपको बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। आप ही दूसरों को स्पेशल फील कराते रहोगे। मतलब आप बीमार हो और आपको ही दूसरे को स्पेशल फील कराना है, अपने पति को। आपको स्पेशल फील नहीं कराया जा रहा है। आपको घर पे बिठा दिया गया था। पहली बात तो आपको काम करने नहीं दिया गया। आप एक टाइम पे टॉप एक्ट्रेस थी। अगर आप काम करती रहती तो कितनी ज्यादा कामयाब होती आज के टाइम पे। लेकिन नहीं, आपने अपने आप को, आप प्यार में इतनी अंधी हो गई। और मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करो, करो, लेकिन आपको बराबर का उतना जितना आप कर रहे हो उतना प्यार मिलना भी तो चाहिए। आप डोरमेट क्यों बने फिरते हो वरना? तो ये हमेशा डोरमेट बनी रही। इनका हमेशा का ये था कि मैं बिछूंगी अपने ससुराल वालों के सामने कि बस ऐसी बहू तो कहीं हो ही नहीं सकती, मेरी जैसी सती सावित्री बहू। पहली बात तो इन्होंने अपना रिलीजन छोड़ा, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। कि अगर कोई आपको प्यार करता है ना, अगर कोई आपको दिल से प्यार करता है तो वो आपको वैसे ही अपनाएगा जैसे आप हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हमारे सामने जो कि दोनों दोनों रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब देवोलीना को ले लो। देवोलीना हमें अपना कल्चर भी फॉलो करती है, अपना रिलीजन भी फॉलो करती है साथ साथ। और इन्होंने पता नहीं कौन सा वो शो था जिसमें इन्होंने बोला था कि हमारे में तो घंटियों की आवाज भी सुनाई देती है, आरती की आवाज भी सुनाई देती है और अजान की आवाज भी सुनाई देती है। तो अब हमें तो नहीं सुनाई देती, हमें तो दीपक जलते हुए दिवाली पे नहीं दिखते। सिर्फ आप खाना खा लेते हो, खाना खाने को ही आप दिवाली समझते हो। मैम, खाना खाना ही दिवाली नहीं होती है। दिवाली की मेन होता है दिवाली, वो तो रात को दिवाली पूजन होता है ना। पूजन कहाँ करते हो आप, दिखाते कहाँ हो आप? तो आप ये क्यों कह रहे थे कि आपके घर पे दोनों होते? एक भी चीज हमें तो वो चीज दिखी ही नहीं। और आपने तो ऐसे छोड़ा जैसे आप कभी उस रिलीजन को बिलोंग ही नहीं करती थी। ऐसे करती हो आप तो। नवरात्रि चलती है तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि जब नवरात्रि चलती है और ये नॉनवेज की वीडियोस डालती हैं, नॉनवेज खाती हैं। मतलब इन्हें उस चीज का सम्मान होना चाहिए कि जिस रिलीजन से ये आई हैं, कम से कम ना दिखाएं, ना बनाएं उन दिनों में। लेकिन नहीं, हस्बैंड को ही रिस्पेक्ट नहीं है तो वो कैसे खुद रिस्पेक्ट करेंगी? जहां इन्होंने शादी की है, अगर ये सच में प्यार होता ना, वैसे ही अपनाते और रिलीजन नहीं छुड़वाते। प्यार में मासूम रिश्ता छोड़ दे, रिलीजन छोड़ दे, सब छोड़ दे, अपना परिवार छोड़ दे। सिर्फ किसके लिए? एक आदमी के लिए। वो आदमी जिसको सामने से कभी स्पेशल फील कराया ही नहीं, जिसको कराना पड़ता है स्पेशल फील, जिसको कभी फोन गिफ्ट करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, अपने जेस्चर्स से ये दिखाना पड़ता है कि तुम स्पेशल हो, मेरे दिल में वैसे की वैसे ही हो तुम। लेकिन वो कभी भी नहीं स्पेशल फील कराता, कभी भी नहीं। चाहे कोई भी चीज हो, वो हमेशा उसकी हंसी का मजाक बनाता है। मतलब मुझे कई बार बुरा लगता है उस औरत के लिए कि वो, हम कितनी बार उसकी हंसी का मजाक बनाता है, उसको इग्नोर करता है कि चलो तुम मेरे परिवार का ख्याल रखती थी इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मतलब वो उस तरह का प्यार, उसको, वो तरसती आई है उस तरह के प्यार के लिए, वो दिखता है। और जो बहुत लंबे टाइम तक के लिए तरसे, वो ऐसा हो जाता है। तो मैं ज्यादा इसको गलत भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसको कभी वैसा मिला ही नहीं, वैसा फील ही नहीं कराया गया। जब वो बेचारी बीमार थी तब अपने अपने सेलिब्रेशंस चल रहे थे, किसी को जरूरत नहीं लगी कि वो जाएं, वो पूछें नहीं। और अम्मी जी को तो बिल्कुल भी नहीं लगी। वो कहती हैं कि हमारी ऐसी बहू है, किसी की नहीं है बेटी। नहीं यार, बोलने की बात होती है। और सबसे बेवकूफी भरी बात तो खुद की, एक वो पचका कलेक्शन जो लॉन्च किया हीरा मंडी वाला, सच में वो बहुत ही बहुत ही बेकार है यार। वो कौन खरीदता है? मेरे हिसाब से तो वो नॉर्मल घर पे भी नहीं पहन सकते कपड़े। कलेक्शन देखी ना मैंने सोचा कि यार देखती हूँ कैसे कपड़े हैं, कैसी कलेक्शन है, बट नहीं।
वो तो यार इंसान घर पे भी नहीं पहन सकता, जो इतने महंगे महंगे झुमके के नाम पे वो क्या बेच रहे हैं भाई। एक तो वो ऐसा लगा जैसे कि टूटे हुए हैं, वो अजीब सी शेप है, पूरा बहुत ही अजीब सी शेप है, टूटे फूटे लग रहे हैं, कलर बहुत अजीब है। तो वो कौन ले रहा है, और दिखाते हैं कि स्टॉक आउट हो गया। भाई कैसे, कौन ले रहा है, वो स्टॉक आउट हो गया। वैसे ये तो जिनकी स्ट्रेटजी होती है, जो काम करते हैं, उनको पता होता है, दिखाना बहुत ईजी होता है कि स्टॉक आउट हो चुका है, जबकि स्टॉक आउट नहीं होता है। ये तो एक स्ट्रेटजी होती है, तो वो तो समझती हूँ मैं भी। लेकिन आप मत करो ना, अगर आपको पता है कि आप नहीं कर पा रहे, लोगों को चूना लोगों को चूना लगा रहे हो, तो प्लीज ये सब बंद कर दो ना। और आपने कभी आवाज ही नहीं उठाई। आप पहली बात तो, जब आप इतने बीमार होने के बावजूद भी, देखो मैं इस चीज में मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत करीब से देखी है और करीब से झेली है, महसूस करी है, ठीक है। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और बीमार होने की, ठीक होने की, जब आप अलग कहो कि आप ठीक होने लग रहे हो, तो फिर आप मॉल में जाओ, खाओ पियो वैसे ही, और कहो कि बस किचन में नहीं जा सकते। ये सारी चीजें जो हुई है ना, ये तो बिल्कुल सही नहीं हुई। क्योंकि वो जो एक इंसान को अंदर से जो टूट जाता है ना, जितना जितना बीमारी शरीर को नहीं तोड़ती ना, उतना मन को तोड़ती है। जितनी बीमारी ने उस मन को तोड़ा होता है ना, वो वही जानता है जिसने ये चीज फील करी हो, जो इस चीज से गुजरा हो। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए मुझे इस चीज को 3-4 बार मैंने बोला है कि उसको वो चीज मिलनी चाहिए जो नहीं मिली। और मैं इस चीज में, मुझे उस पर बहुत दया आती है इस चीज में। बाकी जो उसने जो किया है, जो नहीं किया है, वो बात दूसरी है। लेकिन इस बात में मुझे उस पर बहुत ज्यादा दया आती है कि वो जो बेचारी जो डिजर्व करती है, इतना करने के बावजूद भी, चलो आपने ना किया हो किसी के लिए, पर जब आप इतना किया है, आपने अपनी जिंदगी पूरी दे दी, तो आपने इतना किया और आपको बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो मुझे वो बुरा लगता है। बाकी जो चीज होती रहती है वो तो सब देखते हैं, वो तो सब बात करते हैं इस बारे में। इसीलिए मैंने इस बारे में बात की है कि मुझे बहुत दुख होता है ये देख के उसके साथ, कि वो बीमारी में भी वो बेचारी को ये करना पड़ता है कि हाँ तुम स्पेशल हो। वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट पति को देनी पड़ती है, खुद लेने की बजाय, क्योंकि उसको तो मिलती नहीं है। और भाई मैंने तो अपनी खराब तबीयत में भी नेहा वैद्य की वीडियोस जरूर देखी, क्योंकि मैं नेहा वैद्य की वीडियोस देख के, वो मिमिक्री वाली, बहुत हंसती थी, अब भी हंसती हूँ। स्पेशल आज, कल, अभी भी लेटेस्ट उनकी वीडियो आई है जो मैंने देखी हो, मैं बहुत हंसी। स्पेशली वो जब वो डब्बा बनती है ना, डब्बा की मिमिक्री करती है, तो बहुत फनी लगता है, बहुत ज्यादा हंसी आती है। फनी और डब्बा, और हाँ, जब वो मैडम की करती हैं, जनाब फैजी भाई जनाब की करते हैं तो जिन्होंने नहीं देखा है ना, प्लीज जाके देखना, बहुत हंसी आएगी आपको और पूरा मूड अच्छा हो जाएगा, जितना भी खराब हो। मेरा तो जब मैं सोचती थी कि यार मैं कितना बोर हो रही हूँ, कुछ कर नहीं सकती, क्या करूँ, तो मैं यही वीडियोस देखती थी और बहुत ज्यादा हंसी आती थी मुझे। और हाँ, उन्होंने ही तो सारा कुछ बताया, ज्यादातर चीजें उन्होंने बताई हैं। मासूम रिश्ते वाली बात हो, ये बहुत सारी और भी चीजें हैं जो वो टाइम टू टाइम रिवील करती रहती है उनकी फैमिली के बारे में। नहीं तो लोग यार, सच में तो लोग पागल बनते रहते। जो जो लोग देखते हैं, उनकी व्लॉग्स देखते हैं, उनको लगता है कि अरे कितनी अच्छी फैमिली है, ये तो हम साथ साथ टाइप है। अगर वो नहीं एक्सपोज करती चीजें, अगर वो नहीं बताती, तो लोग वैसे ही भ्रम में जीते रहते फिर। उनको लगता है कि यार ऐसी फैमिली है, हमारी तो ऐसी नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। तो वो बताती है कि कितना फेक करती है, सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है, रियलिटी कुछ और है इनकी। मैं भी बहुत अच्छा समझती थी इनको, मैं समझती थी यार, वो डब्बा जी को मैं समझती थी यार कि बहुत ज्यादा अच्छी हैं और कितना प्यार है आपस में। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें पता चली, तब पता चला भाई ये तो झोल है, असल बात तो कुछ और है। तो यही तो फायदा होता है जब कोई पॉडकास्ट बनाता है और वो चीजें रिवील करे, तब भी तो लोगों के सामने आता है। अब सैम मैम ने भी बोल दिया ना किसी को रिप्लाई करते हुए कि किसी और का व्लॉग देख लीजिए। भाई ऐसे ही किसी और का व्लॉग सब कुछ देखने लग गए, तो आपके कैसे व्यूज आएंगे? ऑडियंस ही तो देख रही है। अगर कोई कुछ कह रहा है कि आप ये सुधार लो, फिर सुधार लो ना। आप ही के लिए तो कह रहे हैं, तो आप ही के व्यूज ज्यादा आएंगे फिर। और कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा तो हमारे पास भी कोई टॉपिक नहीं होगा ना आपके लिए। ये कहेंगे ना कि यार बहुत अच्छा चल रहा है, तो कुछ नई बात करें तो बेटर है। फिर कोई क्यों बोलेगा? आपको लगता है कि रील बनाना ही सारा काम है? खैर, इनके बारे में तो हम बात करते रहते हैं, फिर करेंगे। लेकिन आज जो मेन टॉपिक था, वो मिस कक्कड़ के लिए था। मिसेस
हैं जो, अब नाम नहीं ले रही लेकिन सबको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उन्होंने जो किया है, मजबूरी है उनकी बेचारी को, क्या करना पड़ता है प्रॉमिस डे पे क्या वादा निभाना, मतलब वादा सिर्फ वही निभाए जो उनके जनाब है, वो वादा नहीं निभाए। वो वैलेंटाइंस डे की पोस्ट डालते थे पहले, अब नहीं डालते, वो कुछ नहीं है। लेकिन उनको ना ये बात है कि हस्बैंड को वैलिडेशन देनी पड़ती है। उनके हस्बैंड को वैलिडेशन चाहिए कि हम मैं स्पेशल फ़ील करना चाहता हूँ, मुझे स्पेशल फ़ील करवाओ। और वो बेचारी स्पेशल फ़ील नहीं, उनको कोई करवाता ही नहीं है स्पेशल फ़ील। तेरी सबके लिए करती रहती हैं, उन्होंने अपना क्या नहीं किया भाई इस फैमिली के लिए। उनको वो रिटर्न नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, जो कि जिसकी वो हकदार है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि यहाँ का के यहीं भुगतना पड़ता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, सबके कर्म आगे आते हैं। तो भाई किसी का क्या बुरा करते हैं जो हमारे सामने आता है, जिस तरह से हमें भुगतना पड़ता है। तो ये क्या कह सकते हैं, अब ये तो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में।